अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है मेरी ग्रोसरी से। जो रमज़ान की ग्रोसरी मैं करने के लिए गई थी, लेकिन चेस वालों ने वीडियो नहीं बनाने दी थी। मैंने बहुत कम वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चले घर पे जाके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं हमेशा से ही जो ग्रोसरी है अपनी वो करती हूँ चेसअप से, क्योंकि चेसअप से मैं जब ग्रोसरी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो राशन है महीने की जो ग्रोसरी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बरकत आ जाती है ना। एक होता है कि इंसान को अपने अंदर पता होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ से अगर मैं लूँगी तो मुझे एक होता है कि अगर मैं यहाँ से ले लूँगी ना तो मेरा जो पूरा एक महीना है वो बहुत आराम से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह बोल दीजिएगा मैं यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को शो ऑफ़ करवा रही हूँ या मैं फिर किसी को दिखाना चाह रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि देखें, रमज़ान में ऑलरेडी हमारे और बहुत खर्चे हो रहे होते हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ों पे हमारे पैसे जा रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि बस इतनी सी हम चीज़ों को लेके चले जो हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पे देखें मैंने मैदा लिया था, क्योंकि वो आपको पता है कि रमज़ान के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब रेसिपी बनाऊंगी रमज़ान में तो फिर आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ किस के लिए यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चीनी ली थी। चीनी मैंने इसलिए कम ली थी कि जो कि मैं जो जो चीज़ें बनाऊंगी, हमारे यहाँ लस्सी जो है वो भी मीठी नहीं पी जाती, हम लोग नमकीन ही पीते हैं, बाकी दही खाया जाता है। वो सिर्फ 2 बंदे हैं जो दही खाते हैं। मेरी चीनी बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी ये चीज़ें ली थी जितनी हमें चाहिए थी ना, वरना तो हर कोई ज़ाहिर सी बात है मेरे बच्चे छोटे हैं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, क्योंकि वो जिस वक्त हम लोग इफ्तारी बनाते हैं तो फिर भी वो लोग बहुत ऐसी कम चीज़ें होती हैं जो वो खाते हैं। बेसन ले लिया था मैंने। बेसन मैंने ज़्यादा लिया था क्योंकि मुझे पता है कि बेसन तो यूज़ होना ही होना है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में पकोड़े भी बनने हैं, बाकी और भी कुछ रेसिपी में बेसन यूज़ होता है, तो इसलिए बेसन और मैदा मैंने ज़्यादा लिया था। चीनी इसलिए कम ली थी क्योंकि मैं जो रेसिपी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला 2-3 आपको ऐसी बना के दिखाऊंगी जिसमें आपका जो पूरा रमज़ान है ना, पूरा रमज़ान इतना सुकून से गुजरेगा ना, यकीन करें आप कि आप खुद सोचेंगे कि वाकई इस दफ़ा हमें बहुत कमाल की रेसिपी मिली है। और यहाँ पर मैंने सोया सॉस और सिरका लिया था क्योंकि ये मुझे ज़रूरत होगी रमज़ान में, वैसे भी मुझे ज़रूरत होती है और इस दफ़ा मैंने ज़्यादा बड़ी बोटल्स ले ली थी क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैंने चने लिए थे, वाइट चने और ब्लैक चने दोनों थे, क्योंकि चाट जो होती है वो बनती है डेली तो नहीं है बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो बस कभी दही बल्ले बना लिए, कभी चाट बना ली, कभी काले चने की बना ली, कभी सफ़ेद चने की बना ली, इस तरह से करके बस मल्टी चीज़ें जो होती हैं ना वो बनती रहती हैं। तो इसलिए चने मैंने जो थे वो 5 केजी लिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस मुझे बहुत होंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो फिर ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत होंगे, इसीलिए। और यहाँ पे टिशू आपको पता है कि हमें बहुत ज़रूरत होती है किचन में। टिशू तो वैसे भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन जो है रमज़ान में तो फिर ज़्यादा सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 रोल ले लिए थे और वैसे 1 पैकेट ले लिया था, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो तो हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी ना। और कॉर्नफ्लोर की मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये भी मुझे ज़रूरत होगा अपनी रेसिपी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी कम कम चीज़ें हैं, तो मेरे जो हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब हम लोग 2-3 बड़े हैं बस, बाकी बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बहुत होगी। अल्लाह ताला बस बरकत डाले, कोई भी बंदा है या बंदी है जिसके घर पे भी, अल्लाह ताला बस ये है कि बरकत डाले, किसी भी चीज़ में बरकत होनी चाहिए। और यहाँ पे इमली आलू बहारा मैंने लिया था, उसके बाद अनारदाना था, यहाँ पे मीठा सोडा था, और मैंने मिर्च ली थी। बाकी आप देख सकते हैं मैंने कोई भी मसाला नहीं लिया। इंशाल्लाह ताला आपको सारे मसाले बनाना घर पे सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रोसरी के अंदर कोई भी मसाला नहीं है ना, और ये सारे मसाले मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। ये टावल है, आपको पता है कि टावल हमें किचन के लिए ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी गंद पड़ता है तो इन टावलों से ही हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये थी मेरी सारी ग्रोसरी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। मेरा कोई शो ऑफ़ कराने का ये मकसद नहीं था कि हाँ हरगिज़, कुछ लोग बोलते होंगे कि जी शो ऑफ़ करवाने का, जी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ ये बताया आप लोगों को हाँ आप जो चीज़ें ले रहे हैं बस बहुत ज़रूरत की चीज़ें ले, एक्स्ट्रा चीज़ें मत ले। अच्छा, यहाँ पे आज अब मेरी क्रॉकरी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो मुझे रमज़ान में क्रॉकरी चाहिए होगी, कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मैंने चेसअप से ली थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ हमारा जो स्टोर है अंदर ही
नया नाज़माबाद से, वहाँ से मैंने ली थी। क्योंकि ये मुझे चाहिए थी तो इसीलिए मैंने ये भी ले लिए थे। 7 बर्तन, ये गिलास लिए थे, मुझे गिलास 3 ही मिले थे, ज़्यादा मिले नहीं थे। तो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा तो फिर मैं ले लूँगी। और जग इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास एक था, तो मैंने कहा चले 2, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस वजह से मैंने ये लिया था। ज़रूरत की चीज़ें ली थी, बहुत कम ली थी, लेकिन यह है कि जो मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो वो ही ली थी। आपको पता है कि रमज़ान में और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। ये मैंने फ़्रूट के लिए ली थी क्योंकि मेरे पास 2-3 तो ऑलरेडी थी, बट आपको पता है कि रमज़ान में जितनी भी चीज़ें होती हैं उतनी कम हो जाती है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि फ़्रूट जो होता है वो आपको पता है कि जो आम रूटीन से ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसी वजह से मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले ली। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और फर्स्ट दफ़ा ये मैंने चेसअप में देखी थी। क्योंकि अब जैसे हम चाट बना के रखेंगे या पकोड़े बना के रखें या कुछ भी रख सकते हैं, तो इसके ऊपर हम ढक्कन ऐसे दे के रखेंगे तो मक्खियों से जो है ना हमें छुटकारा मिल जाएगा, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। मैंने कहा ये मैंने 3-4 ले ली थी ना। और ये जो अब जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैंने मार्ट से ली थी, जो हमारे इधर ही है मार्ट, वहाँ से मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे ये चीज़ें चाहिए थी। मेरी मतलब टूटी हुई थी कुछ, और कुछ चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैंने ली थी। इसलिए बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली, क्योंकि और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा है भी नहीं कि जो मुझे था कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ ले लिया हो। ये केचप की मैंने बोटल्स ली है क्योंकि इंशाल्लाह ताला आगे जाके मैं केचप खुद घर पे बनाऊँगी, तो मुझे बोटल्स चाहिए होंगे। और ये है पहनने के लिए हमें, आपको पता है कि ऑयल जो होता है ना, हम रमज़ान में काम कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा गिरता है, तो इसीलिए मैंने ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये ले ली थी। ये डिब्बे हैं, तो इसमें हम चने, जैसे कल को मैं बॉयल करके रखूँगी तो वो चने इसके अंदर मैं आराम से रख लूँगी। वैसे तो हम शॉपर में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें आती हैं ना उसमें काम आ जाते हैं। मेरे पास पहले भी हैं, तो इसलिए मैंने 3 ये और ले लिए थे मज़ीद, क्योंकि मेरे और बहुत सारे काम में ये यूज़ हो जाते हैं, तो अच्छे रहते हैं। वैसे ढक्कन भी ऊपर होता है, तो आराम से ये कि कोई भी अगर हमें चीज़ सेव करनी होती है तो हम कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे बहुत काम की होती हैं और हमें किचन में बहुत हेल्प देती हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें जो जो चीज़ जिस चीज़ काम के लिए चाहिए होती है। लेडीज़ का तो काम ही सिर्फ किचन में रहना है, और मुझे तो यकीन करें कि जो कुकिंग का काम है ना वो सबसे अच्छा लगता है, और मेरा फेवरेट वाला काम है बस कुकिंग करना ना। मुझसे सारा दिन कुकिंग करवाते रहो, मैं कभी भी नहीं थकूँगी। बस मुझे किचन बहुत बड़ा चाहिए। मैं कहती हूँ कि किचन जितना बड़ा हो उतना ही काम है मेरे लिए ना। तो अल्लाह पाक ये है कि इंशाल्लाह ताला ये भी देगा, बड़ा भी देगा। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारे बहुत काम आती है, हर फ्राई आइटम के लिए यही काम आती है। और ये मैंने बोल्स लिए थे चटनी के लिए, क्योंकि इसके जो सेट है वो मेरे पास पहले था, तो इस दफ़ा मैं गई तो मुझे इसके बोल्स भी नज़र आ गए, तो मैंने ले लिए। अल्लाह ताला हर किसी की रिज़्क़ में बरकत डाले, और जो भी उसकी परेशानियाँ इस रमज़ान मुबारक में वो दूर हो जाएं, आमीन। तो यही थी आज की मेरी छोटी मोटी ये वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। और इस रमज़ान में अपने जो भी बहन भाई हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और उनका ख्याल रखिएगा ज़रूर। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।